मौसम विभाग ने रात को दिल्ली में हल्की धूप रहने की संभावना जताई है। इसके बाद कल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की और सुबह में मध्यम से कोहरा छाने रहने की येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। पूर्वी यूपी में 27 दिसंबर को कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। एमडी ने प्रदेश के 25 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वही 30 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पटना समेत कई जिलों में घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 10 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के कारण पाला पड़ने की स्थिति बनी हुई है। खाड़ी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनू, सीकर और नगौरा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम शुष्क लेकिन बेहद ठंड रहने की संभावना जताई गई है। 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं और तेज होगी। यूपी के मंडियों में गेहूं का औसत भाव 2500 से ऊपर। देखें राज्य की मुख्य मंडियों का ताजा रेट। कानपुर की मंडियों में सबसे ज्यादा गेहूं की आवक देखी गई, लगभग 15,000 क्विंटल, लेकिन यहाँ भाव थोड़ा कम, औसत 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। के मंडी में जहां 189.5 क्विंटल गेहूं की आवक हुई, यहां किसानों को प्रति क्विंटल 2520 रुपये का औसत भाव मिला। गाजियाबाद और अयोध्या में भाव 2600 रुपये के आसपास रहा। बेतिया में योगपट्टी प्रखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कृषि एक्सपोज भ्रमण का आयोजन किया गया। शिक्षा एवं विकास संस्था द्वारा संचालित दीप परियोजना के तहत यह भ्रमण सेमरी मन और सेमरी भवानीपुर पंचायत के कुल 45 किसानों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी, वैज्ञानिक खेती के तरीके और विविध जैविक आधारित गतिविधियों की प्रत्यक्ष जानकारी देना था। धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना लगातार विवादों में फंसते ही चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई थी। देवगन की बड़ी फिल्म दृश्यम से किनारा कर लिया है। शूटिंग शुरू होने के महज कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म छोड़ दी, जिससे फिल्म के मेकर्स काफी नाराज है। दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात करते हुए उन्हें टॉक्सिक बताया है। भट्ट की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट बदल गई है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से टकरावा से बचने के लिए इसे टाल दिया गया है। IRF जल्द ही नई रिलीज डेट घोषणा करेगी। कई मोटर की नज़र अब ग्लोबल इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट पर है। कंपनी 2026 की शुरुआत एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के साथ करने जा रही है, क्योंकि यह ब्रांड 9 से 18 जनवरी तक होने वाले ब्रसेल्स मोटर शो में अपनी अब तक की सबसे बड़ी EV पेश करने की तैयारी कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर सोमवार को फोकस में रहेगा, क्योंकि बैंक ने शुक्रवार को 26 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद रेगुलेटरी फाइलिंग में 2434 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का खुलासा किया है। बैंक ने इस मामले की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI को भी दिया है। लोन फ्रॉड में 2 कंपनियां शामिल हैं। सहकारी बैंक में एक बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर हुआ है। यहां 38 लाख रुपए का लोन जालसाजी कर 65 लाख रुपए में परिवर्तन किया गया। इस मामले में तत्कालिक महाप्रबंधक सहित 4 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का चौथा हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। हफ्ते की शुरुआत में बाजार में जोरदार तेजी दिखी गई। के बाद पूरे हफ्ते बाजार में मुनाफा वसूली का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद हुआ है। अब सभी का नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 2025 को किस तरह विदाई देगा शेयर बाजार। SE और NSE में कैसी होगी नए साल की शुरुआत।